नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज पर। और आज ही लेफ्ट एंड राइट में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में आए उस भूचाल की जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक वायरल ऑडियो ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सच्चाई का आईना है या फिर राजनीति का षड्यंत्र? ये पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक मंत्री के खिलाफ उनके ही जो विधानसभा क्षेत्र है उसके पार्षद लामबंद हो रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और ये भूचाल किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं बल्कि एक वायरल ऑडियो से आया है जो कोरबा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल और उनके खास सहयोगी बद्री अग्रवाल के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। ये कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस ऑडियो में मंत्री लखनलाल देवांगन और भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास महतो के खिलाफ बयान देने के लिए कुछ पार्षदों को पैसे देकर तैयार करने की बात सामने आई है। हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्कार भैया, क्या हाल है? ठीक है भैया, मैं वो फोन लगाया था, वो हो गई है बात, पता नहीं बद्री आपको बताया कि नहीं। जी 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 हाँ बताया था ना। तो एक पार्षद से हो गई है वो हाँ। थोड़ा सा, लेकिन ना ये लोग डर रहे कि भाई ये तो बोले नहीं है मंत्री जी ऐसा कुछ, लेकिन हम बोल देंगे हितानंद जी के लिए ऐसा करके बोले। हाँ नहीं ठीक है, उसको आप समझ लो। जी जी उसको बात कर लो जैसा। मैं बोला देखो इसमें डरने की कोई बात नहीं है भैया, है देखो जीवन भर रहेंगे अपना, आपके साथ रहेंगे आप लोग के भाई। अरे भाई आज संगठन के साथ जो अन्याय हुआ है तो भाई अन्याय के बारे में तो इनको अपना जो है आप लोग चाह ही रहे हैं कि वो जीते, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग अगर झूठ का भी सहारा लेते हैं तो वो अच्छाई के लिए ले रहे हैं। आप आइएगा ना, आइएगा है ना। ठीक है, आप आ गए हैं क्या? हाँ मैं बस ये आधे घंटे पहुंच जाऊंगा दुकान। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको उससे बात करके फिर आपको मैं नेट कॉलिंग करवाता हूँ। हाँ जी। अब सवाल उठता है कि क्या ये ऑडियो सच्चाई का आईना है या फिर राजनीतिक साजिश का एक नया अध्याय। फोर्थ आई न्यूज इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो से भाजपा में गुटबाजी का एक नया अध्याय जरूर शुरू हो गया है जिसमें भाजपा के ही दो गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में भाजपा के पार्षद सिविल लाइन थाना रामपुर पहुंचे और हितानंद अग्रवाल व बद्री अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने शिकायत दर्ज की और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भाजपा पार्षद चंद्रलोक सिंह ने आरोप लगाया कि हितानंद और बद्री अग्रवाल ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें राजनीति में कोई औकात नहीं, वे मंत्री अरुण साव का नाम लेकर प्रदेश के सीधे साधे नेता मंत्री लखनलाल देवांगन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चंद्रलोक सिंह ने यह तक कह दिया कि ऐसे लोग मंत्री पर गोली भी चलवा सकते हैं। वहीं पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने इसे लखनलाल देवांगन और विकास महतो के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया। भाजपा पार्षदों ने सिविल लाइन थाना रामपुर में शिकायत दर्ज कराते हुए चेतावनी दी है कि यदि तत्काल अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया तो वे थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र में असहमति का स्वर है या फिर राजनीतिक षड्यंत्र की एक नई कड़ी। राजनीति के इस खेल में कौन सही है, कौन गलत, इसका फैसला तो जांच के बाद होगा, लेकिन इस घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है और इस मामले में भाजपा के ही दो दिग्गज मंत्रियों के समर्थक एक दूसरे के साथ शह और मात का खेल खेलते दिख रहे हैं। तो ये थी छत्तीसगढ़ की सियासत में मची हलचल की पूरी कहानी। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद सच जो भी है वो कब तक सामने आएगा और इसका आखिर सच है क्या। जाते जाते एक दुखद खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों में लगातार बढ़ रही आक्रामकता और अवसाद से संबंधित है। दरअसल रायपुर के मूड़ीपार में आईटीबीपी कैंप की 48वीं बटालियन में कांस्टेबल ने इंसास राइफल से एएसआई को गोली मार दी।
घटना 17 मार्च की सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि मॉर्निंग परेड के दौरान एएसआई देवेंद्र सिंह दाहिया के डांटने पर आरक्षक सरोज कुमार ने फायरिंग की। तो इस बारे में उच्च स्तरीय अधिकारियों को ये सोचना होगा कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ क्यों रही है। तो लेफ्ट एंड राइट में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। हम और आप मिलकर लगातार ऐसे ही मुद्दों को उठाते रहेंगे, और अगर आप भी कोई ऐसा मुद्दा चाहते हैं कि जिसे उठाना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट में आना चाहिए, तो आप भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर या व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक खबर पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।